हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। मैं आप सभी लोगों को बता दूं एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बीपीएससी कोर्स से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है करेक्ट अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। चलिए मैं आप सभी लोगों को बता दूँ अभी जो है कि बहुत सारे टीचर्स को जो है कि जिनका अभी काउंसलिंग चल रहा था उन्हें जो है कि नियुक्ति से रद्द कर दिया गया है। और अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में ये टीचर जो है कि रद्द हुए हैं। अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि ये जो टीचर अभी जो बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस जो रद्द हुए हैं, तो ये सीट तो फिर से खाली रह जाएगी। और इन्हें रद्द क्यों किया गया है, क्या क्या इनके पास नहीं था और किस कारण से इन्हें जो है कि इनका काउंसलिंग में ही रोक दिया गया है और इन्हें इनकी नियुक्ति को रद्द कर दी गई है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये कटआउट अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया है। बीपीएससी चयनित 45 शिक्षकों को नियुक्ति रद्द कर दी गई है, यानी कि जितने भी 45 टीचर्स अभी पाए गए हैं 1 से 2 दिन में जो काउंसलिंग हो रही है इसमें सिर्फ 45 टीचर को ही रद्द किया गया है। और अभी काउंसलिंग खत्म नहीं हुई है, काउंसलिंग अभी स्टार्ट ही हुई है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, यानी कि जो कुछ मतलब जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी ने कुछ फर्जी किया, तो उन सभी का यहाँ पर अभी खुलासा अभी स्टार्ट ही हुआ। क्योंकि अभी कल से तो आप सभी लोग काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से धीरे धीरे आप सभी लोगों को अब खबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप सब उन लोगों का नाम भी दिया हुआ है, विषय भी दिया हुआ है और किस कारण से उन्हें बाहर हटाया गया है वो भी सब कुछ दिया हुआ है। वो मैं आप सभी लोगों को एक एक करके पढ़ के अब बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशक में भेजी सूची। किसी को डिग्री नहीं तो किसी के पास टीईटी उत्तीर्ण नहीं, यानी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास तो डिग्री ही नहीं है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास जो है कि टीईटी में पास हुए का सर्टिफिकेट ही नहीं है। ठीक है, फर्जी रूप से बहाल शिक्षकों को आखिरी नौकरी गंवानी ही पड़ी, यानी कि जो फर्जी रूप से बहाल हुए थे टीचर्स उन्हें उनकी नौकरी हाथ से गंवानी पड़ गई है। जिला शिक्षक पदाधिकारी नालंदा में 45 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए निर्देश माध्यमिक शिक्षा को सूचित भेज दी है कि ये वैसे शिक्षक है जिनकी नियुक्ति बीपीएससी द्वारा हुई थी। इनमें से शिक्षकों का विद्यालय, आगे इसका पूरा पीडीएफ है, मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। पद स्थापन पर निगंतन हो चुका है, लेकिन विद्यालय में योगदान के समय इनके पास वांछित योग्यता नहीं पाया गया है, यानी कि इन लोगों का जो है कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद जब इनका डीवी स्टार्ट हुआ तो इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इस आलोक में शिक्षा विभाग के विरय अधिकारियों ने निर्देशक पर ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। प्रभाव जानकारी के अनुसार जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की गई है उनकी योग्यता में काफ़ी विसंगति थी। कई लोगों स्नातक स्तर पर जिस विषय में पढ़ाई नहीं की थी उनमें नियुक्ति हुआ था, यानी कि जो कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट की कभी पढ़े ही नहीं है उस पर उनका सिलेक्शन हो गया है। एंड मैं आप सभी लोग बता दूं किसी के पास एसटीईटी नहीं था, किसी के पास टीईटी परीक्षा का पास होने का जो है कि सर्टिफिकेट नहीं था, इसके लिए जो है कि इन्हें बाहर किया गया है। और आगे इसमें भी और इन्फॉर्मेशन है न्यूज़, जैसे कि नीतीश कुमार सभी समाज की बेहतरी के लिए एक जो है कि काम कर रहे हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो मैं आप सभी लोग बता दूं जो आप सभी लोग काउंसलिंग जो चल रहा है, आप सभी लोग अगर आप सभी लोग यहाँ पर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स में पाए जाते हैं जैसे कि आप सभी लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा तो आप सभी लोगों को उसी वक्त से बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इसमें धांधली भी हो रही है, अराउंड 10 लाख में नौकरी हो जा रहा है यहाँ पर। तो जो अच्छे सेटर वगैरह नहीं है या फिर जो लोग पेमेंट नहीं दे रहे हैं वहाँ पर रिजल्ट आने के बाद उन लोगों के साथ यही होता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ कारण से उन्हें छांट दिया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा साइंस के हैं, उसके बाद सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं 9th-10th वाले, यहाँ पर उनका नाम भी दिया हुआ है। और वो लोग क्यों नहीं हैं तो बीपीएससी में बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री नहीं है, बीपीएससी में जूलॉजी नहीं है, एससी एसटी में भौतिकी रसायन नहीं है, यानी कि इन लोगों का जो है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, जिसके कारण इनका जो है कि नियुक्ति रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं सभी का नाम भी दिया हुआ है, क्लास भी दिया हुआ है। और इसमें से अगर देखें तो सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं, हिंदी के हैं, गणित के हैं, साइंस के हैं, पाली सब्जेक्ट के हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो बिजनेस स्टडीज़ के हैं 11-12 के, यहाँ पर इनका नाम दिया गया है। पीजी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनके पास। संगीत के हैं, प्राथमिक सामान्य के हैं 1 to 5 के। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ इन सभी जो सीट जो खाली रह जाएगी इन सभी के ऊपर नई जो नियुक्ति आने वाली है अगस्त में, उसके ऊपर
जो वैकेंसी आने वाली है अगस्त में, उसी में ये वैकेंसी ऐड होकर के आ जाएगी। नहीं तो अगर इस बार वेटिंग लिस्ट ज़्यादा होती है, वैसे तो हल्ला हो रहा है वेटिंग लिस्ट के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट इसके ऊपर धरना पर भी बैठे हैं। अगर इस बार वेटिंग लिस्ट आती है तो ये फिर से जो जिस सब्जेक्ट में सीट अभी जो टीचर रद्द हुए हैं, यानी कि सीट खाली रह जाएगा, तो उस सब्जेक्ट का फिर से वेटिंग लिस्ट आएगा और फिर से उसमें वैकेंसी आने के चांसेस है। और जिस कैंडिडेट का 1-2 नंबर से छूट जा रहा है, उनका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। एंड मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, वैसे कैंडिडेट जो भी किसी भी धांधली या किसी भी अवैध प्रक्रिया से सिलेक्शन लिए हैं और डीवी में जाते हैं, तो आप सभी लोगों को वहाँ पर इस बार थोड़ा सा भी नहीं बचाव किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एनपीएस लागू कर दिया गया है। जैसे ही आप सभी लोग कुछ भी फर्जी पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप सभी लोगों को उसी वक्त रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर इसके अलावा कोई भी आप सभी लोगों को भी क्वारीज है आप सभी लोगों को इसके अंदर, तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज ही आप सभी लोगों का 9th-10th का रिजल्ट आने वाला है शाम में। तो आप सभी लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।